हाँ भाई बालको ठीक सो सारे ठीक है ठाक रही हो। तो कल वाला टॉपिक ना भी आगे पूरा करा। कल आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया था एक डायमेंशन में, आज पढ़ लेवा रिलेटिव वेलोसिटी दो डायमेंशन में। भाई एक डायमेंशन का मतलब था कि अपनी जो बॉडी है वे चल रहे हैं आगे और पाछे, सिर्फ एक एक्सिस में, एक्स एक्स में। जो आज का टॉपिक है, आज आप पढ़ाएंगे दो डायमेंशन। दो का मतलब क्या है कि भाई जो अभी पोजीशन वेक्टर पढ़ा हाँ वे टू डायमेंशनल हुए हैं। पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन का विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन है। तो एक पोजीशन वेक्टर मान लिया कि एक बॉडी है, बॉडी ए, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और बी ने मान लेवा बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बाप यू कह देवा आर ए बी के होगा भाई ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो या तो आप ने पिछला वीडियो में पढ़ी थी आर ए माइनस ए आर बी। इसी तरह वेलोसिटी पढ़ी थी आप ने पिछले वीडियो में वी ए बी, वी ए माइनस ए वी बी। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन पढ़ना चाहें तो एक्सेलरेशन भी पढ़ सका भाई, एक्सेलरेशन ए का माइनस में एक्सेलरेशन ए बी का। आसान सा है। एक्सेलरेशन ने उसी तरह सोल्व कर लियो जिस तरह तो वेलोसिटी सोल्व करी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन करके ने। तो एक्सेलरेशन ने कर लियो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आसान से हैं ये तीन फार्मूले। अब अगर कोई कह दे है कि भाई एक बॉडी है या चल है 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, दूसरी बॉडी है या चल है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। ये बताओ भाई इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, या ए है या बी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी। बाहर मर लो तो हमें माइनस तो आप ही कर नहीं सकते, तो आप ही क्या कर सका हाँ जोड़, और जोड़ किस तक कर सका हाँ ट्रायंगुलर लाते। तो क्या करो, एक वीडियो में आप ही ने पढ़ा था ट्रायंगुलर ला में कि भाई अगर घटाना है तो क्या करांगे, एक वेक्टर है उसका नेगेटिव लेके ने उसमें जोड़ देवा। तो नेगेटिव लेके इसमें जोड़ दो और फार्मूला क्या बन जाएगा अपना, वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। अब थीटा एक नॉर्थ में है एक ईस्ट में है, एंगल कितना इनके बीच 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। 0 वैल्यू पुट कर दी तो वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने दो रहे, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। 0 तो गुणा करी तो ये सारा 0 हो गया। अब वी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और टोटल कितनी आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। जोड़ घटा तो आंधी होगी तो कितनी आ जाओगी 10√2। एंगल खतरा पे टेंजेंट फाई का डाकरा, टेंजेंट फाई का फार्मूला पे ने ट्रायंगुलर लाइन में पढ़ा था, वी बी साइन थीटा बटे वी ए प्लस वी बी कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, को साइन 90 की वैल्यू 1 तो वी बी, वी ए कोस 90 की वैल्यू 0 तो ये सारा 0। 10/10 कितना हो गया 1। टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी होगी 1। कितना पोया अगर टेंजेंट 1 45 पे।
टेंजेंट तो टेंजेंट कट गया, फाई की वैल्यू कितनी रह गई 45 डिग्री। इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी और उसका एंगल कैलकुलेट कर सका हम। तो ये तो था जमाए सिंपल सा। अब 2 डायमेंशन का मोशन तो रिवर आड़ी में भी आवा है भाई। तो देखो ये कि रिवर आड़ी किस तरह होगी आदमी की। तो ईब अपना टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। एक नदी है, उसका अंदर पानी चलने लग रहा है और फ्लो है, रिवर फ्लो है, वो है वी आर नाम से। और एक आदमी तैरना शुरू कर दे इसमें, वो आदमी तैरना शुरू कर दे, वह है इससे की डायरेक्शन में, रिवर की डायरेक्शन में, वी एम वेलोसिटी पर, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो डायरेक्शन। तो फ्लो देखो दो तरह का हो सका है। अगर दोनों आई डायरेक्शन सेम है, पानी नीचे बह हुआ है, नीचे आदमी तैरना शुरू कर दे हुआ, तो इसने नाम दे दिया रहा फिर डाउन स्ट्रीम। यह चीज़ हमने पढ़ी थी 10वीं क्लास में। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाया कर, वेलोसिटी आदमी की जुड़ जाया करे। तो वेलोसिटी कितनी हो जाओगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाओगी, आदमी की प्लस में आर की। अगर वो अप स्ट्रीम चलना शुरू कर दे, अप स्ट्रीम का मतलब पानी तो उल्टा, पानी तो उल्टा का मतलब क्या है भाई, पानी तो उल्टा का मतलब है कि जो अपना आदमी नीचे आओ था ना, ये किस तरफ जाना शुरू कर दे, ऊपर की तरफ। तो अपनी वेलोसिटी अपनी सीधी ही क्या दिखा है भाई, एम मत वी आर ए माइनस हो जाओगे। ये तो था अपना 10वीं क्लास का। लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा है कि अगर वो डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम जा रहा है और डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आ रहा है भाई, तो बताओ उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम तो 2 है, एक अप स्ट्रीम का और एक टाइम डाउन स्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का टाइम कितना, टाइम का फार्मूला होया करे भाई डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है अपनी डी, और अप जा रहा है तो अप की वेलोसिटी कितनी है, वी एम माइनस ए वी आर। डाउन आ रहा है तो डिस्टेंस कितनी है, डी ए डाउन आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी है, वी एम प्लस वी आर। एलसीएम ले लो दोनों का, ए माइनस बी ए प्लस बी, वी एम का स्केयर माइनस वी आर का स्केयर। ऊपर वैल्यू कितनी बच जाओगी भाई, ये आया तो ये बच गया, ये बच गया तो इसकी गुणा कर दो, डी वी एम प्लस डी वी आर। इसकी गुणा इसके साथ कर दो प्लस डी वी एम माइनस डी वी आर, माइनस से प्लस कट गया। डी वी एम 1 कितने हो गए टोटल टाइम में, डी वी एम 2 हो गए बटे में वी एम का स्केयर माइनस वी आर का स्केयर। तो अगर कोई कह दे कि भाई टाइम बताओ कि डी डिस्टेंस ऊपर गया और डी डिस्टेंस से नीचे आया, तो टाइम का सीधा सा फार्मूला पुट कर दियो कि भाई 2D मैन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी। तो ये तो था आसान सा। अब जो अपनी बात रहेगी कि वो ना तो अप स्ट्रीम आ रहा ना डाउन स्ट्रीम आ रहा, वो किसी एंगल पर भाजना शुरू करते हैं, फिर क्या होगा, देखो भी तो भाई फिर क्या होगा। हाँ, तो अब अपना टॉपिक क्या था भाई कि रिवर चल रही है, रिवर की जो विड्थ है वह ले ले वहाँ पे डी विड्थ, और चले है किस वेलोसिटी तो वी आर पे।
एक आदमी इसके अंदर तैरना शुरू करते हुए है, तो वो मान लिया आप ने उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है VMR है अपनी वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और किस एंगल के ऊपर चल रहा है वो थीटा को। अब देखो यो क्या होगा, अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने कि आप दो जगह तो देख सका। हाँ, एक किसी छाबड़ में या नाव में बैठो, आड़े बैठ जाओ ऑब्जर्वर नंबर 1, तो उसने क्या दिखेगा, जिस स्पीड तो आदमी जान लगे रहे हवा स्पीड दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि VR का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, VR तो जीरो बना देगा रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? उस स्पीड तो यो चल रहा है VR तक, दोनों एक स्पीड तक चल रहे हैं, तो आदमी जो चलेगा वह दिखेगी। तो पहली ऑब्जर्वर ने अगर आप कहूँ कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी, तो वो क्या कहोगा VMR/। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर अपना आड़े बैठ जाए, उस्ताद नंबर 2 यो कब है कि भाई हाँ ये बताओ भाई यो आदमी क्यों कर जान लग रहा है, तो इसने क्या दिखेगा भाई VMR तो वो चल ही रहा था, लेकिन जो R है यो अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देगा और इसने थोड़ा सा आगे ले जाओगा, या वेलोसिटी दिखेगी इसने इस ऑब्जर्वर। और जब भी रिलेटिव मोशन रिवर फ्लो में पढ़ाएंगे तो आप बाहर खड़े रहा कर, भीतर नहीं होया कर दे, भीतर हुआ तो आप VMR नुकी नु ले लेवांगे क्योंकि चेंज है नहीं। तो ईब VM है, इसका एंगल मान लिया आप, एंगल चेंज हो जाएगा इसका थोड़ा सा थीटा डैश। तो देखो ये दो चीज समझ में आई, तो सबके में समझ में आ गया। अब जो बाहर आड़ा का होगा कि भाई अगर रिवर नहीं चल रही होती, डट रही होती, तो यो आदमी आड़े पहुंचना था, लेकिन चालन लाग रही है तो यो कित पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच। तो या जो जगह शिफ्ट कर दी इसने, इस जगह को X से डिनोट कर ले, और इस जगह ने हम नाम दिया रहा ड्रिफ्ट, जगह जो शिफ्ट करती। अब आ जाओ आप ही कि भाई अपनी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी MR कितनी होया करे है अपनी, वेलोसिटी M तक घटा दो वेलोसिटी R, रिलेटिव का तो फार्मूला है पहली माइनस में दूसरी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी, इसने नून ले चलो प्लस में VR, यो फार्मूला है जो सबके में ले आके देगा ये पापी ने, के ले आके देगा वे चीज देख लो भी। अब थीटा एंगल है तो इसके दो कंपोनेंट हो सके, क्योंकि वेक्टर है वेलोसिटी, तो दो कंपोनेंट कौन से, थीटा का गैल VMR कोस थीटा, और थीटा का परपेंडिकुलर VMR साइन थीटा, यो साइन और यो कोस। अब अपनी एक्सिस तो ये होया करें या X और या Y, तो X एक्सिस में अपने दो कंपोनेंट आ गए MR कोस और VR तो है एक इसमें X एक्सिस में, तो अपनी जो वेलोसिटी है वह कितनी हो जाएगी भाई, VM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VMR ने दो कंपोनेंट में तोड़ लो, कोस में भी और VMR साइन में भी। कोस कौन सी एक्सिस में, X में है तो I लगा दिया, साइन कौन सी में Y में है तो J लगा दिया। VR है ये तो अपना किस में रहेगा, X एक्सिस में, तो इस ना भी सीधा सा R का आगे के लगा देवांगे I, क्योंकि पानी तो X एक्सिस में है वो। अब एक चीज इसमें और इसमें दोनों I है, तो I कॉमन ले लिया तो भीतर क्या रह गया अपना, भीतर रहेगा VMR कोस थीटा, और अर्ध I कॉमन ले लिया तो क्या रह गया भाई VR, और कॉमन क्या काटा था I प्लस Y एक्सिस का कंपोनेंट कितना रह गया भाई VMR साइन थीटा J, या अपनी VM की वैल्यू आ गई। जय या समझ में आ गई तो अगली जितनी कंडीशन हमें सारी इस तरह करेंगे। या I है तो इसने मान लो VX, या J है तो इसने मान लो V
वाई। अब सब कुछ इन तक निकाल के देखेंगे। पहली चीज कंडीशन दिया कर है वो कि शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर। अच्छा भाई, रिवर क्रॉस करनी है आप इन्हें, रिवर क्रॉस करनी है तो इस किनारे तक इस किनारे तक चलना है, तो कौन सी एक्सिस में चलना है हमने, वाई में। तो कौन सी वेलोसिटी क्रॉस करेगी इसने, जो वाई एक्सिस की है, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, वी वाई। और फार्मूला क्या है अगर टाइम का, डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डी, वी वाई की वैल्यू वी एम आर साइन थीटा। शॉर्टेस्ट खातर आप कंडीशन लेवांगे कि शॉर्टेस्ट कब होगी, या जब या बढ़े तो बड़ी होगी। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम 1 वैल्यू टेक दी तो अपने तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, डी बटे एम आर, सॉरी वेलोसिटी एम आर। अब जो मैक्सिमम 1 है, 1 कितने एंगल के ऊपर, साइन थीटा 1 कितना एंगल के ऊपर, जब थीटा कितना है 90 डिग्री। तो जब हमने शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो मैन ने कहाँ स्विम करना पड़ेगा भाई, मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ ए रिवर। कि अपना एंगल है ये जो थीटा, ये कितना हो जाना चाहिए 90, और 90 होगा तो रिवर का फ्लो का है परपेंडिकुलर हो गया भाई, शॉर्टेस्ट टाइम कवर अपना। अगली चीज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ वाली कंडीशन की रहोगी, आसान सी बात है। पाथ शॉर्टेस्ट कब, जब जो यू ड्रिफ्ट हुआ है एक्स, ये ड्रिफ्ट हो गई नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ तो यो है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर थोड़ा सा भी आगे आ गया तो पाथ की लंबाई बढ़ जाएगी। अब जो यहाँ आओगा तो अपना एक्स है, ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए 0, तो ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए हमारा 0। अब x की वैल्यू कितनी हो यहाँ करे भाई, x एक्सिस में, तो x एक्सिस में क्या है यार डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो यहाँ करे वेलोसिटी गुणा में टाइम। अच्छा भाई, टाइम तो कदे 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, कवर करांगे तो टाइम तो भाई एक गिनते शुरू, गिनने तो पहले ही बलगने। तो अपनी वैल्यू कौन सी 0, वी एक्स की वैल्यू 0। अच्छा वी एक्स कितना है भाई, आप ही ने काटा था अड़े ही, वी एक्स है वी एम आर कोस थीटा प्लस वी आर, कितना होना चाहिए 0। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर ने इस साइड लिया हो माइनस का, वी एम आर ने इस साइड लिया हो बटे में, किसका आ गया नेगेटिव। कोस नेगेटिव कब होगा, जब थीटा बड़ा होगा 90 डिग्री से, और थीटा से 90 डिग्री तक बड़ा हो गया। देखो थीटा है बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री, 90 तक बड़ा हो गया तो किस डायरेक्शन में गया भाई, रिवर तो इस साइड आने लग रही है, तो आप किस डायरेक्शन में चढ़ गए, उल्टी में। तो जो स्विमर है उसको कहाँ स्विम करना पड़ेगा भाई, मैन शुड स्विम बैकवर्ड। आदमी ने किस तरफ स्विम करना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो इतना समझ में आया, देखा है ये भी आगे क्या कर सका है भैया भी। तो हमने दोनों चीज निकाल दी, शॉर्टेस्ट टाइम भी काट दिया, शॉर्टेस्ट टाइम है तो यह चीज है भाई। थीटा की वैल्यू कितनी टेक दी हो 90, आड़े भी टेक लो 90। तो अपनी वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एम की वैल्यू वी आर 90 आ गया तो 0, तो वी आर एम आर प्लस में हो जाओगे, उसका रूट हो जाओगा।
शॉर्टेस्ट पाथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ में अपनी यहाँ पे वैल्यू काट डेली। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो एक बार थोड़ी चीज़ और रहेगी। हाँ तो अपनी एक चीज़ रहेगी, शॉर्टेस्ट पाथ में तो काट दिया पिन एंगल तो, लेकिन टाइम कितना लगेगा? शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम का तो फार्मूला होया करे डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो डी। अरे बैकवर्ड डायरेक्शन में चाले है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चाले है तो अपने फॉर्मूला क्या होगा? वी एम आर का स्क्वायर माइनस में वी आर का स्क्वायर का रूट। यो माइनस किसका नाम का लिया या पी? इसका नाम का, बैकवर्ड डायरेक्शन का नाम का। तो अपने रिवर वाले सारे केस हो लिए हैं अपने। एक के केस हो रहा है अपना रेन मैन वाला, जो वो है अगर इससे तब पढ़ लोगे तो जमाए बढ़िया है। एक वीडियो और बनावांगे आप ही, वो आज किसके ऊपर रहोगी? रिलेटिव मोशन रिवर फ्लो की बजाय वो रहोगी रेन मैन प्रॉब्लम पर। तो आज खातर इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो बनने लग रही है, छोटी पे आप ही कोशिश कराए। हाँ तो आज खातर आड़े रुका। हाँ भाई अगली वीडियो तड़का शाम ने फिर। हाँ अपनी वीडियो आवा है रात न वारी ही, क्योंकि भाई इस टाइम पर नेट कौन चल रहा है, रात न वारी ही ठीक चल पड़े है तो अपलोड कर देनी आसानी हो। तो सवेरे सोते उठ के चाहे 7 बजे देख लिया करो, एक न एक वीडियो ज़रूर अपडेट पाओगे। आज खातर आड़े रुका। हम फिर मिलांगे, जुड़े रहियो। धन्यवाद।